अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास पाक स्टडीज़ का जो है वो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। ठीक है, इसका जो है वो हमने सनती इस्लाहात और ज़री इस्लाहात पढ़ी थी। आज हम तलीमी इस्लाहात पढ़ेंगे कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर में क्या क्या तलीम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, यानी एजुकेशन को जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी इस शोबे की, वो क्या क्या थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में उन्होंने क्या किया था कि तलीमी इस्लाहात का ऐलान किया था। यानी उनका कोई जो है वो आया होगा नोटिफिकेशन टाइप, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा होगा कि हम जो है वो तलीम के ऊपर जो है एजुकेशन का जो हमारा शोबा है उसमें हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, निजी तलीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। यानी निजी कहते हैं कि जो प्राइवेट होते हैं, जैसे अगर कोई स्कूल है तो अगर उसका कोई प्रिंसिपल है, कोई उसको जो है वो चला रहा है, अपने पैसों से चला रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इदारा। ठीक है, और अगर कोई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटी के तौर पे जो है वो प्रोवाइड किया गया है कोई भी स्कूल, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, सरकारी इदारा है। ठीक है, जो खुद अपने बलबूते पर बिज़नेस करते हैं या कोई भी स्कूल वगैरह ओपन करते हैं उसको हम निजी शोबा कहते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट का होता है उसे हम कहते हैं सरकारी शोबा। तो क्या किया गया था कि जो तलीमी इदारे थे निजी यानी प्राइवेट जो स्कूल्स थे उनको क्या कर दिया गया था, उनको डेवलप करके उनको गवर्नमेंट बना दिया गया था। ठीक है, यानी उन्होंने जो है वो क्या किया था कि जैसे फॉर्म कहते हैं, ठीक है, अब जैसे आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको को आप क्या करते हैं कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि ये हमारी है अब। ठीक है, उसी तरह से क्या किया गया था कि जो स्कूल हैं उनके बदले में उनको जो है वो पैसे वगैरह दे दिए गए थे, उनकी जो है उनसे आप ये कह लें कि उनसे ख़रीद लिया गया था और उसको जो है वो एक गवर्नमेंट इदारा बना दिया गया था ताकि उसको जो है वो हुकूमत खुद चला सके, जिससे इन इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाज़मिन की तनख्वाहें, यानी जो उसमें असातिज़ा हैं और दीगर मुलाज़मिन में आपके आ जाती हैं जो काम करने वाले होते हैं या गेट कीपर कह लें, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं, ठीक है, वो उनकी जो सैलरी होती है, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो और सरकारी तलीमी इदारों के मुलाज़मिन के बराबर हो गई थी। क्या किया था कि अभी भी अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख के जो है वो उनकी होती है आगे पीछे। ठीक है, 1 लाख होती है, कुछ की 1 लाख से ज़्यादा होती है, कुछ की उससे कम होती है। तो क्या किया गया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिया गया था, जिसकी वजह से जो उनके टीचर्स थे उसकी जो सैलरी थी वो क्या कर दिया गया था कि उसको गवर्नमेंट स्कूल्स के इक्वल कर दिया गया था तलबा, क्योंकि वो उसी को यूज़ कर रहे थे ना। यानी वो फिर क्या किया था कि उन्होंने सरकारी हुकूमत जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो खुद उसको चला रही थी, तो इसलिए जो है वो उनकी जो सैलरी है वो बढ़ गई थी। तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने के लिए उनको बसों रेलगाड़ियों के किरायों में खुसूसी रियायत दी गई, यानी उनको जो है वो क्या किया गया था, डिस्काउंट किया गया था ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, और यानी जो आपकी मईशत होती है, जो मुल्क के पैसे होते हैं, उनसे जो है वो उस जो डिस्काउंट है उसको फिल किया जाता था और उनको जो है वो क्या किया गया था कि उनके जो रेंट थे गाड़ियों के उसमें जो है वो डिस्काउंट किया गया था। इससे क्या हुआ था कि इससे तलीमी इदारों में तलबा की तादाद में हाथिरख्वाह इजाफा हुआ। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं पढ़ाते थे। लेकिन जब उनको डिस्काउंट मिलने लग गया ट्रांसपोर्ट पे भी, फ़ी पे भी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल की तो फ़ी होती नहीं है, होती भी है तो वो बहुत जो है वो रीज़नेबल होती है। तो इससे क्या किया गया था कि फिर जो लोग थे जो उसमें जो उनकी स्ट्रेंथ थी स्कूल की, उसमें इजाफा हो गया था, यानी बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तलबा ज़्यादा हो गए थे। तलबा के वज़ाइफ में इजाफा, वजीफ़ा कहते हैं कि उनको पढ़ने पे ना उनको दिया जाता है, जैसे आपको रिवार्ड दिया जाता है, ट्रॉफ़ी वगैरह दी जाती है उसमें एनुअल फंक्शन में। ठीक है, तो उसी तरह उन्हें जो है वो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको वजीफ़ा दिया जाता है। वजीफ़ा वो कहते हैं कि आप अगर जो भी आपका स्कूल वगैरह का जो खर्चा है वो उसको जो है वो आप देख लें। ठीक है, फ़ी तो उनसे ली नहीं जाती। कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई, यानी उन्होंने नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई। 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी
जिसका पुराना नाम क्या है, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई। यानी अभी उसका नाम क्या है, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और उसका पुराना नाम क्या था, पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। क्योंकि इनकी जो हुकूमत थी, इनकी जो पार्टी थी, जैसे पीटीआई है तो इनकी क्या थी, पीपल्स पार्टी, तो उसको जो है वो उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, वो कायम की गई थी जिससे तलबा को बज़रिया हद किताबत तालीम के हसूल के मौक़े मिले। आ गया तलीम बालिगा के मराकज़ भी कायम किए गए। यानी जो लोग पढ़ाई नहीं करते थे, जो बड़े हो जाते थे और अपनी जो स्टडी है उसको रोक देते थे, उनके लिए भी जो है वो अलग से इदारे कायम किए गए। ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर जो है वो 2th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी ने 1 क्लास से छोड़ दिया और उसकी जो एज है वो ज़्यादा हो गई है, तो वो आपकी 2 क्लास में पढ़ता हुआ पूरा लगेगा ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अलग इदारे, अलग स्कूल ओपन कर दिए थे उनके लिए, ताकि उनको जो है वो हेजिटेशन ना हो। आला तलीम के हसूल के लिए इक़दाम किए गए। यानी तलीमी की जो उनकी जो एजुकेशन का सिस्टम था उसको जो है वो डेवलप किया गया, उसको जो है वो अच्छा बनाया गया। स्कूलों और कॉलेजों को अपग्रेड किया गया, यानी उनके जो क्या उसे कहते हैं, रेनोवेशंस हैं वो की गई। ठीक है, स्कूल के जो कह लें कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको ठीक किया गया। असातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियती इदारे खोले गए, यानी टीचर्स की भी ट्रेनिंग की गई और इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन किए गए। अब आगे है आपका सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात, यानी सेहत, हेल्थ के रिलेटेड जो है वो उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की थी। बुनियादी मराकज़ सेहत, यानी जो बुनियादी कहते हैं कि यानी जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे बुखार वगैरह हो गया, तो इनके लिए जो सेहत के यानी हेल्थ के जो होते हैं मरकज़, जो उनके इदारे, उनको कायम किया गया। अब जैसे डिस्पेंसरियाँ होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, उसमें क्या, क्लिनिक्स जिसको आप कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिक चीज़ें, अब ज़ाहिर से अब एक एग्ज़ाम्पल लें कि अब अगर कोई वो है मेडिकल स्टोर है, ठीक है, तो उस पर क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार की या क्या उसे, अगर आपका बीपी लो हो गया, बीपी इशू है, तो इस तरह के जो है वो उधर किए जाते हैं, उसको देखा जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी इशू है, उसकी जो है वो बेसिक चीज़ दी जाएगी, बेसिक उसकी मेडिसिन दी जाएगी जिससे वो ठीक हो सके। लेकिन उसको ट्रांसप्लांट अगर आपने करना है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, तो वो आपका मेडिकल स्टोर में तो नहीं होगा ना, वो आपका हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं बुनियादी सेहत जो है उसके इदारे। ठीक है, तो उनको क्या किया गया, उनको कायम किया गया। ठीक है, और क्या किया गया, गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलत, यानी गरीब जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या किया गया कि उनको फ्री जो है वो उनका इलाज किया जाता था। और सहूलत, तलीम और इलाज के लिए बजट में इजाफा किया गया। यानी बजट, जैसे आपके घर का भी बजट होता है ना, यानी जो आपके घर वालों की जो भी आपका जो है वो कमा रहा है, तो अर्न कर रहा है, उसकी जो सैलरी होती है वो आपका क्या होता है, बजट होता है। यानी अगर कोई 1 लाख अर्न कर रहा है, तो आपका क्या होता है कि महीने में हमने इतने ही खर्च करने हैं। ठीक है, वो आपका एक बजट होता है। इसी तरह जो है वो हुकूमत लेवल पे भी क्या होता है कि इसका जो है वो एक बजट होता है कि आपने इतने पैसे जो हैं वो लगाने हैं। ठीक है, उन पैसों में भी जो है वो इजाफा किया गया कि आप जो है उससे क्या हुआ था कि तलीम पे जो है वो हम ज़्यादा पैसे लगा रहे थे। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जब ज़्यादा पैसे लगेंगे, टीचर्स को पे ठीक मिलेगी, तो टीचर्स भी अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें पे नहीं मिलेगी तो वो भी ऐसे जो है वो पढ़ा के बस चले जाएंगे। फिर क्या किया गया कि मुल्क में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए, यानी मेडिकल के जो कॉलेजेस थे उनमें इजाफा किया गया। मुल्क में जो है वो कॉलेजेस, जो मेडिकल कॉलेज हैं वो बढ़ाए गए, उनकी तादाद बढ़ाई गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मौशी इस्लाहात।